राधे राधे। मैं आपके सामने श्री भगवत गीता अध्याय 9 परम ज्ञान ब्रह्म गुरु ज्ञान श्लोक क्रमांक 21 से आपके सामने प्रसंग प्रस्तुत करना चाहता हूँ। आशा है आपको अच्छा लगेगा। तेतां भक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुण्ये मृत्युलोकं विशन्ति एवं तै धर्मनुप्रपन्ना गता कर्म काम कामा लभन्ते। इस प्रकार जब विश्व स्वर्गिक इंद्र सुख का भोग ले लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों का फल छीन हो जाता है तो पुनः मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं और इस प्रकार तीनों वैदिक सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र मुक्त सुख का अन्वेषण करते हैं और पुनः जन्म मृत्यु का चक्र मिल जाता है और चक्र में फंसे रहते हैं। अर्थात जो स्वर्गलोक प्राप्त करता है उसे दीर्घ जीवन तथा विषय सुख की श्रेष्ठ सुविधा तो प्राप्त हो जाती है जो भी वहाँ, लेकिन उन्हें वहाँ सदा नहीं रहने दिया जाता। जब तक उनके पुण्य क्षीण नहीं होते तब तक स्वर्ग सुख का सुख भोगते हैं। जैसे पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो पुनः जीवन चक्र में फंस जाते हैं और मृत्यु लोक में आ जाते हैं। फिर वो कर्म करते हैं और कर्मों का बंधन चारों तरफ जकड़ जाता है और वो सुख दुख भोगते रहते हैं और वो चारों वेदों में जो सिद्धांत है उनके अनुसार वे मृत्यु लोक में जीवन यापन करते हैं। और कहते हैं ना, जैसे कि विधान सूत्र में कहा गया है कि जिसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं किया है वह समस्त कारणों के कारण कृष्ण को भी नहीं समझ पाता है और जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं करता। मानव वह किसी नहीं कर पाता है। प्रतिलोक तो आता जाता रहता, मतलब जन्म लेता मृत्यु होती है, फिर जन्म लेता मृत्यु, जीवन चक्र चलता रहता। साहस ये है कि बैकवर्ड में न जाकर स्वर्ग तक मृत्यु लोक के बीच में पेंडुलम तरह डोलता रहता है, उसको बैकवर्ड लोक की प्राप्त नहीं होती जब तक श्री भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त नहीं होती है। और सच्चिदानंद जीवन भोगने के लिए बैकवर्ड लोक की प्राप्ति की जाए, क्योंकि वहाँ दुखमय सागर से लौटना नहीं होता, मोक्ष प्राप्त होता है। उसके लिए भगवान कृष्ण की कृपा मिलना अति आवश्यकता है। हन्या चिंतन्तु माये जना पर्यपास्ते तेषां नित्या भुक्तानां योगक्षेमं वयम्। किंतु जो लोग अत्यंत अनन्य भाव से तल्लीनता से दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हैं वे निरंतर मेरी पूजा करते हैं। मेरी पूजा मतलब कृष्ण की जो पूजा करते हैं उनकी जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें भी भगवान पूरा करते हैं और उनके पास वो रक्षा भी करते हैं, उनकी रक्षा करते हैं। अर्थात जो एक क्षण में कृष्ण भावना को बिना नहीं रह सकता, मतलब कृष्ण के बिना नहीं रह सकता, इतना भक्ति में लीन हो जाता, कृष्ण के अलावा से कुछ भी नहीं देखता, कृष्ण 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 करते 24 घंटे कृष्ण का ही वो चिंतन करते रहते हैं। कीर्तन स्मरण पाठ से वंदन अर्चन सब कृष्ण के लिए, ऐसा लगता है वो जीवन कृष्ण के लिए ही बना है, इसलिए पूरा जीवन कृष्ण के चिंतन में, कृष्ण के पूजन में, कृष्ण के में लगा देते हैं और आत्मनिवेदन करते हैं भगवान से। चरण कमलों की सेवा में हमेशा रत रहते हैं, लीन रहते हैं और जो भी कार्य अशुभ जो भी होते हैं अध्यात्म शक्ति सब कृष्ण के लिए करते रहते हैं, जिससे भक्त को आप साक्षात्कार होता भगवान कृष्ण का। उनके मन मंदिर में हृदय में विराजमान होते हैं, उनके दर्शन होते हैं, साक्षात्कार होता है। ऐसा भक्त निश्चित रूप से बिना किसी कठिनाई के भगवान के समीप पहुंच जाता, कृपा पात्र बन जाता भगवान का, ऐसा ही होता है। निश्चित रूप से बिना कठिनाई के भगवान के पास पहुंच जाता और यही योग कहलाता है। ऐसा भक्त भगवत कृपा इंसान में पुनः नहीं आता, मौत को प्राप्त हो जाता है। भगवान की द्वारा कृपा में संरक्षण भगवान योग द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होना, मतलब कृष्ण में लीन हो जाना, संसार का ध्यान नहीं रहना, संसार से विरक्त हो जाना, कृष्ण 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 करते अपने जीवन त्याग कर देना,
भक्ति में लय हो जाना, वही कृष्ण भावनामृत कहलाता है। तो भगवान भी बहुत कृपालु रहते हैं, उन्हें जल्दी ही अपने पास बुला लेते हैं, अपने वैकुंठ धाम को बुला लेते हैं और मोक्ष प्राप्त हो जाता है उनको। वैसे दुखमय संसार से दूर हो जाते हैं, कभी भी फिर संसार में नहीं आते और कृष्ण की कृपा हमेशा बनी रहती है और कृष्ण के वैकुंठ नाम में ही आनंद से अपने जीवन का व्यतीत होता है। राधे राधे। ये धन्य देवता भक्त यजंते सध्यान्विता ते अभिमामे गुणते यजन विधि कमः। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं उनके श्रद्धापूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में मेरी भी पूजा करते हैं, किंतु वे त्रुटिपूर्ण ढंग से पूजा करते हैं। अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, एक बार कृष्ण की पूजा करते हैं, लेकिन ये पूजा त्रुटिपूर्ण होती है। वो कृष्ण के लिए पूजा नहीं करती, देवताओं के लिए पूजा करती है। तात्पर्य यह है श्री कृष्ण का जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे रहते हैं वो बुद्धिमान नहीं होते, मूर्ख होते हैं, क्योंकि ऐसी पूजा अप्रत्यक्ष मेरी पूजा होती है। किंतु कहा जो मनुष्य वृक्ष की जड़ों को पानी न डाल कर टहनी में पानी डालता है, तो ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता है कि वह नियमों के ठीक पालन नहीं करता। और वृक्ष की जड़ों में पानी डाल कर टहनियों में डालता है। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है अमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इस तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार है, विभिन्न अंग है, सरकार मतलब अंग है, और विभिन्न अधिकारी तरह निर्देशक हो, जो भी देवता हैं प्रतिनिधि हैं, निर्देशक हैं, कृष्ण भगवान जैसे निर्देश देते हैं वैसे देवता लोग करते हैं। मनुष्य का अधिकारी और निर्देशक द्वारा नहीं, अब सरकार द्वारा नियमों का पालन करना होता है। जितने भी देवता हैं कृष्ण के निर्देश स्वीकार करते हैं। इस प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करना चाहते, किंतु परमेश्वर की पूजा न करके देवताओं की पूजा करते। परमेश्वर कृष्ण है, कृष्ण की पूजा करते तो उनको मोक्ष पा जाता है, किंतु वो लालसा के वशीभूत हो गए, विभिन्न प्रकार के देवताओं की पूजा करते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान के सारे अधिकारी निर्देशक स्वतः प्रसन्न होते हैं और फल भी देते हैं, किंतु कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाते। अधिकारी निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। जैसे कि कुछ भी कार्य होता है तो अधिकारी के नीचे जो कर्मचारी होते हैं अपना काम कराने के लिए उनके रिश्वत दे के अपना काम करा लेते हैं, लेकिन वो गलत होता है। इसी प्रकार जो देवताओं की पूजा करते हैं ये प्रकार से कृष्ण को पाने के लिए रिश्वत दी होती है, जिससे भगवान कभी खुश नहीं रहते। देवता जरूर खुश हो जाते हैं, लेकिन भगवान के नहीं प्रसन्न होते हैं, अतः उन्हें कृष्ण की पावती नहीं मिलती, भक्ति नहीं मिलती, अतः वो जन्म मरण के बंधन में बंधे ही रहते। भाई सुख मिल जाए तो क्षणिक सुख रहता है, तथा इन शब्दों कृष्ण देवताओं की व्रत पूजा का समर्थन नहीं होना चाहिए। यदि पूजा करना है तब परमपिता परमेश्वर की पूजा करो, मुक्ति प्राप्ति करने के लिए पूजा करो, भगवान कृष्ण की भक्ति करो। अब देवताओं की पूजा करने से क्या फायदा, कुछ सुख तो प्राप्त होगा, लेकिन आपको कृष्ण की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, कृष्ण की प्राप्ति नहीं होगी, आपको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। आप जीवन मृत्यु के चक्र में पड़े रहेंगे। इसलिए भक्तजनों, आज पूजा करना है तो परमपिता परमेश्वर की पूजा करो, कृष्ण की पूजा करो। वही परमपिता परमेश्वर ब्रह्मांड के स्वामी हैं, पूरे दसों लोक के स्वामी हैं। अगर तुमको लीन होना है, मुक्त होना, तो राधे राधे कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में बिता दो, कृष्ण में लय हो जाओ। ऐसी पूजा करो जैसे कि मीराबाई ने भगवान की भक्ति पर पूरा जीवन अर्पण कर दिया, सारे सुख दुख त्याग दिए, ऐसी मीराबाई थी। सूरदास जी अपने भगवान की प्राप्ति के लिए, कृष्ण की प्राप्ति के लिए ने अपने आँखों की तिलानी दी थी, आँखों से वो संसार देखते थे। सूरदास जी ने सोचा मैं संसार को देखूंगा तो मैं अपने कृष्ण को कैसे भक्ति करूं, अपने राम कैसे पाऊंगा। तो उन्होंने अपने आँखें फोड़ ली कि ये आँखों का कोई उपयोग नहीं है, आँखों की कुछ मैं संसार को देखूंगा, उनकी सुंदरता से मोहित हो जाऊं तो मैं अपने कृष्ण की पूजा नहीं कर पाऊंगा। इसलिए सूरदास जी जैसी भक्ति करो,
तो आनंद ही आनंद है, भक्ति आनंद ही आनंद है। कृष्ण कृष्ण मेरे कृष्णा। राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं तक रहेगा। राधे राधे। कृष्ण दीवाना मैं हूँ, कृष्ण कृष्ण का मैं दीवाना, कृष्ण के प्रेम में पागल हूँ मैं। कृष्ण 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 श्याम, कृष्ण दीवाना मैं बना, दुनिया को भूला मैं। कृष्ण 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 कृष्णा, कृष्णा के प्रेम में ये मन तन खोया। कृष्ण कृष्ण के प्रेम में संसार गवायो, कृष्ण के प्रेम में मैं संसार गवायो। पर कृष्ण का प्रेम बहुत मैं पायो रे, प्रेम बहुत मैं पायो रे। मेरे कृष्णा मेरे मन मोहन, प्रेम ज्योति जल गई रे, प्रेम ज्योति जल गई रे, प्रेम ज्योति जल गई रे। भक्त मंजीरा बज गया रे, प्रेम ज्योति जल गई रे, भक्त मंजीरा बज गए रे। कृष्ण 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 जपे रे मन का चोर रे। कृष्ण 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 के प्रेम में दिन गवायो रात गवायो, गवायो रे दुनिया। कृष्ण 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 श्याम 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 श्याम, गोविंदम गोविंदम गोविंदम, गोपाल गोपाल गोपाला। श्याम मेरे आ जाओ, मेरे श्याम मेरे श्याम, श्याम के भक्ति का रंग ऐसा चढ़ा रे, श्याम की भक्ति का ऐसा रंग चढ़ा रे। फिर वो न कभी छूट पाया रे, फिर वो कभी छूट न पाया रे। रंग में रंगाए तन मन सब कुछ, श्याम श्याम ये सांस पुकारे। श्याम का तो ये दिल हो गया रे, श्याम के प्रेम रंग में रच गया रे मन, रच गया रे मन, बस गया रे मन। श्याम मेरे प्राण मेरे, श्याम मेरे